सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, वर्शिप करना, स्तुति करना, आराधना करना, ये एक ऐसा पवित्र क्षण होता है जहां हम प्रभु को अपनी भक्ति को दिखाते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो उसकी रूह का ताज़ा अभिषेक आप और आपके परिवारों पर उतरने लगता है। जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हैं, आपकी अंतरात्मा, आपकी रूह उससे जब जुड़ जाती है तो हम आत्मिक रूप से चार्ज होने लगते हैं। भाई आपको आराधना के आरंभ में बता रहे थे कि यदि कुछ क्षणों के लिए आप बिजली के तार को पकड़ लें तो आपको उसमें करंट लगना शुरू हो जाएगा, और अगर झटका उसमें ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, तो प्यारे भाई और बहनों आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के दरबार में भी ऐसा ही है। आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रूप से जब आप परिपूर्ण हो जाते हैं, उस आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो आपको स्पर्श करता है किसी न किसी रूप में, शरीर में कंपन के रूप में, या आपको किसी दृश्य के रूप में, या किसी अन्य प्रकाश के रूप में वो आपके सामने आता है। प्रभु के सामने 2 घंटा बैठना, स्तुति करना, आराधना करना, समय जाया करना नहीं है, परंतु उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जैसा बनना अनिवार्य है। मैंने आपसे कहा, कई मर्तबा आपको समझाने का प्रयास किया, घर में यदि आप अपने अगरबत्ती जलाएं तो सारा घर जो है सुगंधित हो जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा प्रांगण खुशबू से तरबतर हो जाता है। उसी तरीके से यदि आप थोड़ी देर के लिए घर में लड़ाई झगड़ा करें तो पूरा दिन नकारात्मक दुष्ट आत्मा घर में काम करती रहती है और मनमुटाव हुआ रहता है। अगर उसी को प्रेम के साथ आप घर में एक दूसरे का आदर करते हैं, या वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के नाम को सिमरन करते हैं, तो आपके घर में संपूर्ण रूप से प्रभु का आत्मा निवास करता और आपको आशीष प्रदान करता। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा घर आपकी महिमा से भर जाए, आमीन। आमीन। आपकी चंगाई से भर जाए, मुझे स्वस्थ कर तो मैं स्वस्थ होऊंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु आपसे ये कहना चाहता आज के इस पवित्र दिन में, पहली बात कि मुक्ति परिवार से शुरू होती, कहीं अन्यत्र जगह से नहीं। सबसे पहले हर एक परिवार को अपने घर को बंधनों से आजाद करने की आवश्यकता है। याद रखना, सर्वप्रथम घर के मुखिया को अपने आप को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ठगी, चोरी, लाचारी से आजाद करना अनिवार्य है। यदि वो मुक्ति आपके जीवन में नहीं आती, यदि वो बात परमेश्वर की आपके घर में नहीं है, तो वो बाहर भी नहीं हो सकती है, वो बाहर भी नहीं हो सकती है। तो उद्धार घर से शुरू होता है, प्रेम घर से शुरू होता है, मुक्ति घर से शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर परिवार में पैदा हुआ। वो चाहता तो अन्यत्र कहीं जगह पैदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि प्यारे भाइयों और बहनों, वो घरों को आजाद करे।
घरों की मुक्ति उसके आगमन से शुरू हो जाए। जिस घर में उसका नाम है, जिस घर में उसकी चर्चा होती है, जिस घर में उसके नाम को महिमा मिलती है, जिस घर में उसका आदर होता है, उस घर में प्रेम, शांति, आनंद, ये सब चीजें निवास करती हैं। दुख में, कष्ट में वो सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जिस घर में उसका निवास नहीं है, उस घर में हर प्रकार की बुराई निवास करती है। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्रापों से वो परिवार घिरे रहते हैं। आज माता एवं पिता अपने नौजवान बच्चों के लिए चिंतित हैं। आप भी चिंतित हैं, उनकी नौकरी के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए चिंतित हैं या नहीं हैं? चिंतित हैं या नहीं हैं? अवश्य चिंतित हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों का प्रबंध करें। यदि आपकी बेटी है तो उसके लिए वर का प्रबंध करें, और अगर बेटा है तो उसके लिए वधू का प्रबंध करें। यह परमेश्वर की योजना, इच्छा है। तो आप सभी लोग किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन इस बात को आज समझना अनिवार्य है कि परमेश्वर आपके परिवारों की मुक्ति चाहता है। आपके परिवारों में परमेश्वर का दुगना मसा, उसकी महिमा वो चाहता है। इसलिए जिस जिस परिवार में उसका निवास है, उस घर में शांति है। भले ही कष्ट है, भले ही परेशानी है, भले ही दुख है, लेकिन वो चिंता नहीं करते, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अगर पति का पत्नी खराब है तो पति, प्यारे भाइयों और बहनों, उसका फर्ज है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करे, परमात्मा से प्रार्थना करे, यीशु से प्रार्थना करे कि वो उसकी पत्नी को सही राह पर लाए, उसका मन परिवर्तन करे। और यदि पत्नी का पति खराब है या किसी बुराई में है या किसी अन्यत्र गलत रिश्तों में है, तो पत्नी का फर्ज बनता है कि परमेश्वर के सामने घुटना टेके, निरंतर उसकी चंगाई की राह देखे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से आज तक किसी का कुछ भी नहीं हुआ। आज तक लड़ाई झगड़े से फैसले किसी के नहीं हुए। किसी एक को विनम्र बनना ही पड़ता है, और परमेश्वर चाहता है, इसीलिए पति पत्नी आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे को पवित्र करने के लिए जोड़ते हैं, एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करने के लिए जोड़ते हैं। बाइबल कहती है कि विश्वासी पति के कारण अविश्वासी पत्नी भी विश्वासी बन जाती है। और अविश्वासी अगर पति है और पत्नी अगर विश्वासी है, विश्वास करती है, प्रार्थना करती है, दिन रात आंसू बहाती है, तो उसके विश्वास के कारण उसका पति भी पवित्र बन जाता और विश्वासी बन जाता। लेकिन हमें तो आदत है नंगी आंखों से नंगे चमत्कार देखने की, इसलिए आप लोग मजमा लगवाते हैं, इसलिए आप लोग भीड़ के पीछे जाते हैं, जहां पर भीड़ लगी वहां पर खड़े हो जाते जाके और देखने लगते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चाहते हैं कि चंगाई मिले, आप चाहते हैं उद्धार हो, आज से अपने घर का उद्धार करने के लिए आप शुरू कीजिए, अपने घर में चंगाई आने के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन में चमत्कार होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से जुड़ना और परमेश्वर आपको आशीष देगा। लाजरुस के जीवन में क्या था? लाजरुस बेचारा मर गया, बीमारी के कारण मर गया। उसकी बहनें परेशान थी, उन्हें चिंता होने लगी कौन उनकी देखभाल करेगा। और उन्होंने प्रभु से शिकायत किया कि प्रभु अगर आप यहां पर होते तो हमारा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने कहा कोई बात नहीं, तुम आप मुझे बताओ कि उसे कहां रखा है। कहने लगी अब तो 4 दिन हो गए, अब तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अब तो बदबू आती होगी। उसका विश्वास देखिए। लेकिन यीशु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। और वो लोग यीशु को लेकर गए। यीशु जिस जिस घर में गया, उसका वचन जिस जिस घर में सुना और सुनाया गया, उस वचन ने लोगों का मन बदल दिया, उनके हृदयों को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ये वचन आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करने वाला वचन है। ये आत्माओं को अपने सामर्थ्य से भरने वाला वचन है, दिलों को चेंज करने वाला वचन है, ईश्वर की आशीष को ग्रहण करने वाला वचन है। बोलिए आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद, मेरी आत्मा हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य हे कहो, मेरे ईश्वर हे मेरे तू ईश्वर, कितना महान है तू कितना महान है और महिमा तथा और महिमा तथा प्रताप से विभूषित है। प्रताप से विभूषित संत है। पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता है, कलोसियों का पत्र कलोसियों का पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 17, पद संख्या 17। आप जो भी कहें या करें आप जो भी कहें या वह करें सब प्रभु ईसा मसीह के नाम पर किया करें। वह सब प्रभु ईसा मसीह के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा पिता ईश्वर को पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो मैंने कहा प्रभु यीशु लाजरस के घर गया, दूसरी मर्तबा जेरूस के घर गया जिसकी बेटी मरी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, मातम मना रहे थे। उसने कहा हट जाओ, इन्हें बाहर निकाल दो, बेटी मरी नहीं, अभी सो रही। वो लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे, विश्वास नहीं था, कमजोर थे। कहने लगे क्या कहता है ये? उसने कहा तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठो। वो उठ बैठी और उसने कहा कि इसे कुछ खाने और पीने को दे दो। जक्कैऊस के घर में गया। जक्कैऊस उसको देखते ही अपने मन में कहने लगा, सोचने लगा और सब कुछ उसने निर्धारित कर लिया और कहने लगा यीशु मैं अपनी आधी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट देता हूँ, जिसका ठगा है उसको 4 गुना वापस करता हूँ। फरीसी के घर में गया, वहां पर उसे एक भोज पर वो आमंत्रित थे। तो वहां एक जलोदर की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति था। जलोदर की बीमारी जानते हैं? जलोदर की बीमारी जिसके शरीर पर फोड़े हो जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है, बड़े बड़े फोड़े उसके ऊपर। लाइलाज बीमारी है, जल्दी ठीक नहीं होती है। तो फरीसी के घर में जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो जलोदर की बीमारी से पीड़ित था, प्रभु ने उसको वहां पर चंगा किया। पेतरुस के घर में गया, जब वहां पर वो आमंत्रित थे, पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी। प्रभु ने बुखार को डांटा, झिड़का और उसका बुखार जाता रहा। और बाइबल कहती है कि वो उठकर उसकी सेवा और शुश्रूषा करने लगी। काना के विवाह में प्रभु यीशु गया, वहां पर वो आमंत्रित थे। वहां पर अंगूरी समाप्त हो गई। अंगूरी का समाप्त होना परिवार के लिए इज्जत मान सम्मान की निशानी थी कि यदि किसी के घर में अंगूरी समाप्त हो जाए तो उनकी इज्जत या उनका मान सम्मान जो है वो चला जाएगा। इसलिए माँ मरियम ने कहा बेटा इनके घर में अंगूरी समाप्त हो गई। उसने कहा इससे मुझे और तुझे क्या, मेरा समय अभी नहीं है, जब मेरा समय आएगा तो मैं सब कुछ कर दूंगा। माँ मरियम ने चेलों से कहा जैसा ये कहते जाएं वैसा करते जाना। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, कफरनाहूम के घर में यीशु गया और वहां पर एक अर्धांग रोगी को चंगाई मिली। तो जिस जिस परिवार में यीशु मसीह ने कदम रखा, जिस जिस परिवार में उसने निवास किया, जिस जिस परिवार ने उसका सम्मान किया, उसके नाम को आराधा, उसके नाम को सम्मान दिया, आदर दिया, भक्ति की, उसके नाम को जपना शुरू किया, उस घर में शांति आई, चंगाई आई, उद्धार आया, मुक्ति आई और उन घरों में परमेश्वर की महिमा होने लगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर अच्छे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घरों में चंगाइयां आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे माल डंगर खेती बाड़ी हर प्रकार के प्रलोभन और नजर से दुष्ट आत्मा से बची रहे? तो आज इस पवित्र दिन में जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो अपने घर में सबसे पहला स्थान प्रभु के वचन को देना, पढ़ना और सुनना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन विडंबना है कि बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते हैं, केवल चंगाई के लिए दौड़ते हैं। कहाँ साधना लगी वहां जाएंगे, सैकड़ों मील यात्रा करके जाएंगे, लेकिन घर को शुद्धिकरण कोई करना नहीं चाहता है, साफ सुथरा करना नहीं चाहता है, अपने मन को शुद्ध करना नहीं चाहता है। इसलिए हम चमत्कार नहीं देख पाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र थिस्सलुनीकियों
का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 18। पद संख्या 18। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता सब है, बातों के लिए सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद क्योंकि दें, ईसा मसीह के अनुसार क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की यही इच्छा है। आमेन। आमीन। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस लिखता है अध्याय 5 पद संख्या 18 कि ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की आप लोगों के विषय में ये इच्छा है कि जो भी कुछ मिला है आप उसके लिए सदा धन्यवादित हों। आपके बाल बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपकी नौकरी पेशे के लिए, आपके सभी गुण पुण्य के लिए, वरदानों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। आखिर क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि कुछ चीजें प्यारे भाइयों और बहनों हमें आजाद होने नहीं देती हैं। कुछ बंधन हमारी जिंदगी में लगातार लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इन सारे कामों को करना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो प्रभु की जीवित उपस्थिति इस वक्त यहां पर मौजूद है और मैं विश्वास करता हूं कि वो अपने दास के द्वारा आपसे बातें करता है। इस वक्त यहां से परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बात कर रहा है, इसलिए मेरी हर एक बात बाइबल के वचन पर आधारित है। यदि आप उसे स्वीकार करेंगे तो आज ये वचन आपकी जिंदगी बदलेगा, आज ये वचन आपको चंगाई देगा, आज ये वचन आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान करेगा। प्रचारक चंगा नहीं करता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, लेकिन प्रचारक के मुख से निकला हुआ परमेश्वर का एक एक वचन जो दुधारी तलवार के समान है, जो जीवंत है, सशक्त है, अगर आप इसे ग्रहण करते हैं तो ये आपका वचन चंगा करता है। ये वचन आपको चंगा करता है क्योंकि परमेश्वर हमसे ये कहता है, मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं, मैं हृदयों की था लेता हूं, मैं दरिद्रों की प्रार्थनाओं को सुनता भी हूं, मैं उनकी प्रार्थना पर कान भी देता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जो बंधन हमारी जिंदगी में है, परिवार में है, उसके कारण हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं। कुछ एक बंधन मैंने पहले भी आपको गिनाए हैं कि विश्वासी के जीवन में यदि ये हैं तो वह संपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, अब वचन उसके जीवन में कार्य नहीं करता है। तो संसार में अधिकांश लोगों के जीवन में रुकावटें हैं और इन रुकावटों के कारण वो चंगाइयों से वंचित हैं। चंगे होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, वो आशीष ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन आशीष आती नहीं है, काम उनके पूरे अच्छी तरह से सफल नहीं होते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं? संत पौलुस कहता है, हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदे में पड़ना नहीं चाहते। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11। जिनके पास बाइबल है वो खोले और पढ़े। मैंने आपसे कहा बाइबल लेकर बैठा करिए, वचन को सुनिए। केवल फादर अशोक को जो वचन बोलते वो नहीं, आप भी उसमें क्रॉस चेक किया करें, आप पढ़ा करें, खुद अपनी आंखों से देखें उन वचनों को। क्या जाने ये वचन आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार पढ़िए। संत पौलुस स्पष्ट कर रहा है, हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदे में पड़ना नहीं चाहते। आप अपने पड़ोसी के विषय में कहते हैं, ना भाई ना, हम जानते हैं वो आदमी कैसा, इसलिए हम उसके पास जाने वाले नहीं हैं, हम उसके हेर फेर में पड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए पौलुस ने भी कहा, हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदे में पड़ना नहीं चाहते हैं। कौन सी चालें हैं? ईर्ष्या की चाल, अपने भाई से, बहन से, पड़ोसी से, मम्मी से, पापा से, बहू अपनी सास से ईर्ष्या करने लगते हैं। कोई सुंदर है तो, यदि धनी है तो, थोड़ा सोना चांदी पहना है तो, अगर घर अच्छा है तो, या उसके माँ बाप अच्छी जगह पे काम करते हैं तो, ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा। दूसरा बंधन, अहंकार का बंधन, जिसके कारण इंसान बीमार रहता है, चंगा नहीं होता है। अहंकारी मनुष्य, उसके मन में कभी शांति नहीं होती, उसकी हड्डियों को कभी चैन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है। तीसरी बात, क्रोध भरा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है, सोचता रहता है, खुद भी खुश नहीं रहता, दूसरों को भी घर में खुश नहीं रखता है। चौथा,
लड़ाई झगड़ा करने वाला जो बंधन है, जिसको आदत पड़ जाती है, ये बातें हमारी जिंदगी में आशीषों के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं, रुकावटें उत्पन्न करती हैं। पांचवी बात, दुष्ट आत्माओं के बंधन, जो धागे, ताबीजों, तंत्र मंत्र, जादू टोणे और अनेक ऐसी नकारात्मक दुष्ट आत्माओं और प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माओं के द्वारा घरों पर, परिवारों पर, जिंदगी पर, प्यारे भाइयों और बहनों, किए जाते हैं, वो उस व्यक्ति को नष्ट करते हैं, वो उस व्यक्ति को नष्ट करते हैं। छठवीं बात, भूत प्रेतों की साधना करने वाले व्यक्ति खुश नहीं रहते, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। सातवीं बात, जादू टोने टोटकों के जो बंधन है, प्रभाव है, हमारे परिवारों में आशीषें आने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के हाव भाव से पता लग जाता है, उसके चीखने चिल्लाने, उसकी आंखों से, उसकी विकृतियों से, क्योंकि वो वचन को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, वचन के करीब आना नहीं चाहते, परमेश्वर की हजूरी में बैठना नहीं चाहते, वचन को सुनना पढ़ना नहीं चाहते हैं, बाइबल के वचन को नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ नशे के बंधन के कारण आशीषों से वंचित हैं, कुछ नशीले पदार्थों के बंधन के कारण प्रभु की आशीषों से, ब्लेसिंग से वंचित हैं, तो कुछ एडिक्शन के शिकार हैं, इसलिए आशीषें उनके घरों और जीवन में नहीं हैं। कुछ लालच के बंधन से, तो कुछ आलसपन के बंधन से, कुछ निराशा, तो कुछ शोक के बंधनों से, कुछ नकारात्मकता के बंधनों से, कुछ अज्ञानता के बंधनों से, तो कुछ एक लोग गंदगी और बीमारी के बंधनों से जकड़े हुए, इसलिए उनके जीवन में शांति नहीं है, चंगाई नहीं है, उन्नति नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, प्रभु की कृपा उनके घर में ठहरती नहीं है, आती जरूर है। वे लोग ऐसे लोग हैं कि वचन सुनते हैं और शैतान थोड़ी देर में ही आकर वो वचन लेकर चला जाता है और वो वचन उनके घर में नहीं रुक पाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आप ईश्वर की आशीष में बढ़ें, यदि आप चाहते हैं कि आप उसके अभिषेक में रहें, तो हमें इन रुकावटों को, इन बंधनों को दूर करना होगा। इसको कोई हमारे जीवन से दूर नहीं कर सकता। स्वयं हमें प्रयास करने की आवश्यकता, स्वयं हमें सामर्थ्य मांगने की आवश्यकता है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से पहले तू सब कुछ मेरे लिए करता है। इसलिए वचन बार बार हमें बताता है, मांगो और मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। ना जाने कितनी बार आपने इस वचन को सुना है, लेकिन मांगते क्या हैं? कभी आप ये मांगते हैं कि मेरे मुद्दई से मेरा समझौता हो जाए, कभी आप ये मांगते हैं कि मैं अपने दुश्मन को क्षमा कर पाऊं प्रभु। क्या कभी आप ये मांगते हैं? क्या कभी आपने ये मांगा कि मेरे पड़ोसी का अच्छा घर बन जाए? कभी नहीं मांगा। हम तो अपने स्वार्थ के लिए मांगते, प्रभु सबसे पहले मेरा बने, बाकी चाहे जैसा मर्जी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगना भी एक, प्यारे भाइयों और बहनों, एक दुआ है, ना केवल अपने लिए, पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, सास अपनी बहू के लिए, अच्छी संतान और धर्मी संतान के लिए वो प्रार्थना करे, प्रभु से मांगे, प्रायश्चित करे उस बेटी के लिए कि प्रभु इसे बंधनों से आजाद करो, प्रभु इस घर को बंधनों से आजाद करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस घर में किसी चीज की कमी ना रहेगी। वो अपनी भरपूरी से, अपने स्वर्गीय भंडारों से आपके घरों को ब्लेस करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान हैं, दया के राजा हैं, दया के राजा, दया करने वाले हैं, दया करने वाले, चंगा करने वाले हैं, चंगा करने वाले, आपकी आंखें आपकी सब आंखें कुछ देखती हैं। सब कुछ हे देखती प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच हमसे में बातें कर रहे हैं। हमसे बातें कर रहे हैं। आज के इस पवित्र दिन में आज के इस पवित्र दिन में आपके वचनों के द्वारा आपके वचनों के द्वारा मेरे परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके घर में ठहरे? हाँ या ना? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं?
चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उन्नति मिले? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बोलिए हाँ या ना। इधर देख के बोलिए, इनको बोलिए, फादर अशोक को मत बोलिए आप, वो देख रहा है आपको। हम उनकी ओर से बोल रहे हैं आपसे। वो अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है, कहता है मैं अपने दास के मुख पर अपने शब्दों को रखूंगा और उन्हें अपने वचनों को आग बनाकर उसके द्वारा इस्तेमाल करूंगा, और सामने सुनने वालों को मैं लकड़ियां बनाकर इस्तेमाल करूंगा। जब वो वचन वो लोग सुने तो वचन ऐसे उनके ऊपर असर करें कि जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ये वचन आपकी बुराइयों को भी जला दे, आपके कमजोरियों को भी आपसे अलग करे, आपके अंदर उस गरमाइश को, रूह का ताज़ा मसा और उसकी गर्मी को आपके अंदर इस तरीके से डाले कि आप प्यारे भाइयों और बहनों बदले हुए बिना ना रहें। आप जरूर बदलें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। ये वचन यदि आप सुन रहे हैं तो आपके जीवन में आज कार्य करेगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि चंगाई पाने का एकमात्र साधन ये है प्रायश्चित, पहला। दूसरा साधन है अपने भाई से समझौता। तीसरा साधन है अपने गुनाहों के लिए माफी। चौथा माध्यम है अपने मुद्दई को क्षमा करना, अपने माता पिता को क्षमा करना। फॉरगिवनेस लीड्स अस टू द लॉर्ड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। पाप किसी को क्षमा देना हमें परमेश्वर की ओर अग्रसर करती है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए इस वक्त एक हमें गीत गाएंगे कि आसमान खोल दे और रूह की बारिश हमारे बीच में होने दे, और ताज़ा अभिषेक आपके और मेरे परिवार में इस वक्त उतरे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और वो आत्मा से आपको भरपूर करे, और आपके जीवन से, परिवार से, प्यारे भाइयों और बहनों, हर प्रकार की बुराई निकले और आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने वाले बन सकें। याद रखिए, जब संत पौलुस ये कहता है हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, तो ये भी समझाता है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है। कहता हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई भाई बहनों से नहीं है। वचन खोलिए यदि बाइबल है आपके पास तो मत अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 कि हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, भाई बहन से नहीं है, माता पिता से नहीं है, बच्चों से नहीं है। घर में आप लोग जो जल्दी से लड़ जाते हैं, किसी से मारते हैं, पीटते हैं, जरा सोचना, लड़ने से पहले जरा सोचना आप क्या करने जा रहे हैं। क्रोध करने से पहले आप सोचना, तलवार उठाने से पहले आप सोचना, बंदूक उठाने से पहले आप सोचना कि आप क्या करने के लिए जा रहे हो, किससे लड़ने के लिए जा रहे हो, कौन आपको लड़ा रहा है, कौन आपके बीच में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर रहा है। कहता है हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं, अंधकारमय संसार के अधिपतियों से है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से हैं। और ये दुष्ट आत्माएं कौन सी हैं? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, चोरी, लालच, झूठ, फरेब, वासना, क्रोध, अनेक प्रकार की ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, दोनों हाथों को खुला छोड़ें, प्रभु से कहें कि आसमान खोल दे। हे प्रभु यीशु, आसमान खोल दे, मेरे जीवन पर तेरा आशीर्वाद उतरे, मेरे परिवार में तेरी बरकत ठहरे, मेरे बच्चों में तेरा आशीर्वाद ठहरे, इन्हें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरा दिन पवित्र रखने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे बंधनों से, रुकावटों से आज़ाद कर, वो बातें जो तेरी ओर जाने के लिए मना करती हैं उनसे आज़ाद कर।